हे गाइस, मेरा नाम है मिनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल मिनी मोटिवेशनल वीडियोस पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है अपना टाइम टेबल कैसे क्रिएट करें जो बहुत रियल हो और जिसे हम आसानी से फॉलो कर सकें। जो मैं बिल्कुल अपना रियल टाइम टेबल जैसे मैं फॉलो करती हूँ वो इस वीडियो में आपको मैं बताने की कोशिश करूँगी और एक्चुअल में बताने की नहीं, शो करने की कोशिश करूँगी। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। सबसे पहले तो हम अपना कोई भी रजिस्टर ले लेंगे या फिर कोई भी अपनी नोटबुक उठा लीजिए, क्योंकि डायरी से मुझे लगता है डायरीज छोटी होती हैं और इस तरीके का मंथली आप टाइम टेबल नहीं बना पाते हैं। तो ये टाइम टेबल नहीं है, एक्चुअल में गोल सेटिंग का तरीका है और आपको ये गोल सेट करने में आपको बहुत बेनिफिट होगा टाइम टेबल से भी ज़्यादा। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे मैं बनाती हूँ इसे, और आप लोग भी बहुत ईजिली अपने नोटबुक्स में इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने डेली हैबिट फॉर्मेशन लिखा है, तो इसमें डेट्स डाली हैं, ये डेट का कॉलम है। और उसके बाद मैंने अपनी डेली हैबिट्स में कौन कौन सी अपने हैबिट्स, जैसे कि आप ये सब लिख सकते हैं कि आप कौन सी अपनी हैबिट चेंज करना चाहते हैं, कौन सी बदलना चाहते हैं, या किस तरीके की हैबिट्स आपके अंदर आ जाएं। तो ये 21 डेज़ तक का बना लेती हूँ या 30 डेज़ तक का, जितने का भी दिन का आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। और उसके बाद आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हैं। डेली हैबिट फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप मंथली कौन सी अपनी हैबिट फॉर्म कर सकते हैं जो कि आपको बहुत बेनिफिट करेगी। ये इस तरीके का नहीं है कि आपने कौन सा टाइम टेबल बनाया, ये मेन है कि आपकी आदत ही बदल जाए। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है ना तो वो उसे हैबिट में लाना पड़ता है। जैसे कि मैंने ये वेकअप एट 6 AM वाला लिखा था, तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले मेक माई बेड लिखा था। सबसे पहले सुबह उठ के अपना बेड समेटती हूँ और अपना काम किया सारा। और इसी तरीके से मैं सुबह उठते ही मेडिटेशन करती हूँ, योगा करती हूँ, ताकि मेरा कोई भी चीज़ छूटे ना। और इसको मैं हैबिट की तरह रखती हूँ कि हैबिट मेरा ट्रैक हो सके। अब जो मैं टाइम टेबल दिखाऊंगी उसमें आपको पता लगेगा कि इसको मैं कैसे ट्रैक करती हूँ, इसको मैं कैसे ध्यान में रखती हूँ। तो इसी तरीके से अब जैसे वॉक का है यार, ये वॉक का मैंने तब का डाला था जैसे मैं स्टडी ब्रेक ले रही हूँ। पढ़ने के बाद जब भी मैं ब्रेक लेती हूँ तो मैं वॉक कर लेती हूँ। तो वॉक करने इसीलिए मैंने थोड़ा यार जीन्स वीन्स पहन रखा है, ट्रैक पैंट्स नहीं पहनी हुई हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा ही वॉक करने निकली थी आफ्टर स्टडी ब्रेक। बस 20-25 मिनट्स वॉक किया और घर में वापस। और ये तो वैसे भी यार शूट था तो ठीक है, इग्नोर कर देना ये जीन्स वगैरह। अब शूज़ वगैरह उतारे और फिर हाथ वाथ धोए, उसके बाद अपना काम चालू। तो इसी तरीके से मैं अपना डेली हैबिट्स का चेंज करने का तरीका बता रही हूँ। आप लोग भी ऐसी चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से बॉक्सेस बनाना, ताकि आपको ये ट्रैक करने में आसानी रहे कि हर दिन आपने ये चीज़ फॉलो की भी है या नहीं की है। ये यार सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने रोज़ में शामिल कर लिया ना कि रोज़ पढ़ाई करनी है या रोज़ ये काम करना है या रोज़ अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना है, अगर आप ये चीज़ करने लग गए ना तो आधी चीज़ तो वैसे ही आसान हो जाएंगी आपकी लाइफ भी। और जब हैबिट में आ जाती है चीज़ तो इतना एफर्ट भी नहीं लगता, बड़े आसानी से वो चीज़ें होने लग जाती हैं। इंस्टेड आप रोज़ परेशान हो कि अरे यार ये तो मेरी हैबिट में ही नहीं है, या ये मुझसे नहीं होता, या ये बोरिंग है, या ये काम मुझसे नहीं हो पाता है। ये डेली हैबिट अगर आप अपने इस तरीके से ज़बरदस्ती 21 डेज़ के लिए, चाहे वो काम अच्छा लगे या बुरा लगे, हार्ड वर्किंग लगे या फिर डिफ़िकल्ट लगे, या फिर आपको वो काम बहुत ही बोरिंग लगे, कुछ भी तरीके से कैसे भी वो काम लगे, आपको करना है तो करना है 21 डेज़ तक। इसी तरीके से मैं यार फॉलो करती हूँ, तो 21 डेज़ तक ज़बरदस्ती वो काम कर लेती हूँ ताकि वो मेरी हैबिट में आ जाए। एक बार अगर एक बार हैबिट में आ जाता है तब तो यार बहुत आसान हो जाता है वो फॉलो करना। नेक्स्ट चीज़ जो करने वाली हूँ वो डेली टू डू लिस्ट की बात कर रही हूँ। दैट मीन्स कि मैं हर दिन क्या काम करती हूँ। ये जो हैबिट फॉर्मेशन वाला ट्रैकिंग वाला बनाया था ये मंथली का था कि आप हर मंथ में आप वो चीज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो बनाती हूँ ये डेली टू डू लिस्ट में सिर्फ 2 प्रायोरिटी रखती हूँ, 3 भी नहीं रखती हूँ एक्चुअल में। तो कि 2 मेन काम जो मेरे गोल की तरफ ले जाए मुझे, तो वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे प्रायोरिटी वाले हैं, वो काम मैं निपटा देती हूँ इस टाइम तक।
और इसको मैं ज़रूर ट्रैक करती हूँ, ज़रूर लिखती हूँ। ऐसा नहीं है यार मेक टू डू लिस्ट में बैठ के ये लिख रहे हैं कि आज सफाई करनी है, आज दोस्तों से मिलना है, आज ये भी काम करना है, या आज ये बाजार से ये खरीद के लाना है। ये सब चीज़ें मैं टू डू लिस्ट में नहीं डालती हूँ। या जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ आपको काम करना है, वो ही मेन काम डालती हूँ। अब जैसे इसमें मैक्रो 2 चैप्टर्स डाला है कि अपने मैक्रो के मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करने हैं प्रिपेयर, या अपलोड वीडियो, रिवाइज, इस तरीके से तीनों काम जो डाले हैं तो मैं वही काम करती हूँ। अब जैसे स्टडी का भी हो गया, तो अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है। इसके अलावा मैं इसमें स्पेसिफिकली टाइम नहीं डालती कि इतने टाइम से मैं इतने टाइम तक पढ़ूंगी, या सुबह मैं इतने टाइम से इतने बजे तक योगा करूंगी, मेडिटेशन करूंगी। बहुत टाइम स्पेसिफिक नहीं है मेरा टाइम टेबल। बिकॉज यार पहले पता क्या होता था, जब भी बचपन में हम लोग पता है कैसे बनाते थे टाइम टेबल, वो टाइम लिखते थे पहले तो 3 से 4 बजे तक हम ये ब्रेक लेंगे, 4 से 5 6 बजे तक हम पढ़ाई करेंगे, 6 से 7 बजे तक हम फ्रेंड्स के साथ घूमेंगे। इस तरीके के टाइम टेबल बनाते थे। या हम सुबह उठते ही 6 बजे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे 1-2 घंटे, और जब भी वो चीज़ छूट जाती थी, हमारा टाइम निकल जाता था, तो हमें लगता था अरे ये काम तो अकॉम्प्लिश हो नहीं पाया, पूरा हो नहीं पाया है। तो अब जब एक काम नहीं पूरा हुआ तो बाकी काम के भी टाइम डिस्टर्ब हो जाते थे। तो इस तरीके से यार बहुत बेकार लगता था कि अगर ये काम नहीं हो पाया तो हम वो टाइम टेबल 3-4 दिन फॉलो किया, चौथे दिन नहीं हुआ, एक टास्क छूट गया, तो वो टाइम टेबल ही छोड़ देते थे हम। और फिर 4 महीने बाद फिर टाइम टेबल याद आता था कि इस तरीके से हम टाइम सेट करेंगे। बट यार जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आपको अकल आती जाती है, तो बस अब मैंने ये सोचा था कि अब मैं कोई टाइम नहीं लिखूंगी कि इतने बजे से इतने बजे तक, या उतने बजे से उतने बजे तक। ये सब नहीं लिखूंगी कि काम करना है तो करना है, अगर अभी कंप्लीट करना है तो अभी कंप्लीट करना है। अगर मैंने मेन 2 टास्क लिख दिए हैं कि ये काम होने चाहिए, अब वो चाहे 18 घंटे में हो, 12 घंटे में हो, 10 घंटे में हो, 4 घंटे में हो, आई डोंट केयर, वो काम कंप्लीट होना चाहिए। और मज़ेदार बात तो ये है कि जब मैं घंटों के हिसाब से काम करती थी, तो जो 10 घंटे वाला काम होता था ना, और बिना टाइम के अगर मैं वो काम करूं, तो मैं वो सिर्फ 5 घंटे में ही निपटा देती थी। जबकि पहले वही काम 8 घंटे लग रहे हैं काम करने में, बट वही काम अब 4 घंटे में हो रहा है। पता नहीं यार, ये कुछ है, ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब हम ज़्यादा ही घंटे देते रहते हैं, घंटों के हिसाब से काम करते हैं कि हमें ये इतना घंटे हमने आज काम किया, 20 घंटे, बट प्रोडक्टिविटी 0 है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना यार उस काम का। तो इस तरीके से मत करा करो। ह्यूमन नेचर के अंदर ही है यार, जब बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाते हैं ना कि ये काम कंप्लीट करना है, तो फिर इंसान पता नहीं क्यों जल्दी कर लेता है वो काम। तो जब से मैंने ये टाइम छोड़ा है ना कि ये इतने टाइम बजे से इतने बजे तक, इतने बजे से इतने बजे तक, तब से मेरे काम ना सही बताऊं तो उल्टा जल्दी हो रहे हैं। तो कोई टाइम ना लिखने पे दिन का पूरा काम तो कंप्लीट हो जाता है, और ज़्यादातर जल्दी हो जाते हैं। तो मुझे फैमिली के संग एंजॉय करने को मिल जाता है, अपना सीजन देखने को मिल जाता है, दोस्तों के संग घूमने को मिल जाता है। अब तो लॉकडाउन चल रहा है तो यार वो भी नहीं मिलता है। तो जैसे भी है यार, मैनेज हो जाता है बढ़िया, और इनफैक्ट जल्दी काम हो जाता है। तो इस तरीके से आप टाइम टेबल बनाएं, इनफैक्ट गोल सेटिंग रखें, प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं, इंस्टेड की वो 10 की 6 से 7 हम ये करेंगे, 8 से 9 ये सब करेंगे। और अब मेरा हो चुका है स्टडी ब्रेक। स्टडी ब्रेक में मैं ऐसे ही करती हूँ कि ब्रेक्स में हमेशा मेडिटेशन के फॉर्म में लेती हूँ। तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि गाइडेड मेडिटेशन लगा लो ना, तो बिल्कुल ऐसा लगता है आपने एक बढ़िया सी 2 घंटे की नैप ले लियो, जबकि आपने सिर्फ 10 मिनट्स मेडिटेशन किया होता है। अब मैं वापस से पढ़ने बैठ गई हूँ। तो इसी तरीके के मैं बार बार ब्रेक्स लेती रहती हूँ कि गाइडेड मेडिटेशन कर लिया, बीच में वॉक कर ली, या कुछ खा पी लिया, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया। इस तरीके के ब्रेक्स लेने से बहुत इंसान फ्रेश हो जाता है, दिमाग बहुत अच्छा काम करने लगता है। तो इसके बाद अब एडिटिंग के लिए चली जाती हूँ मैं। थोड़ा सा यार एडिटिंग भी बहुत ज़रूरी है ना यार, आप लोगों तक वीडियोस कैसे आएंगी। तो पढ़ाई के साथ साथ मैं एडिटिंग का काम बिल्कुल सीरियस होकर करती हूँ, और वीडियोस बनाने का काम, बिकॉज़ यार ये मुझे मज़ा आता है, इंजॉय करती हूँ। तो और आप लोग भी इंजॉय करते हैं, एंड थैंक्स फॉर दैट। इस वीडियो का मकसद यही है कि इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाइए कि हम डायरी को मेंटेन करेंगे, डायरी में ही टाइम टेबल बनता है और कहीं नहीं बनता। अगर आपके पास डायरी नहीं है तो अपनी नोटबुक्स और रजिस्टर्स लीजिए, और ये सिर्फ महीने में एक बार बनाना है, मंथ के स्टार्टिंग में बस। और इसको बनाने के बाद इसे फॉलो करिए, इसको इसी के अकॉर्डिंग काम करिए। जैसे मुझे MCQ और ये आइडियाज़ और सब रिवाइज करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं लिख देती हूँ कि यही मेन 3 टास्क हैं, इसके अलावा मैं चीज़ों पर ध्यान नहीं दूंगी।
तो इस तरीके से अगर आप लिस्ट बनाते हैं अपने कामों की, तो जैसे ये 1100 इसीलिए डाला है, 0 मीन्स दैट आई डिडंट डू माई वर्क, और 1 मीन्स कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो क्रॉस और मैंने पहले भी बताया, क्रॉस और राइट लगाती नहीं हूँ, बिकॉज उससे बहुत ही घिचपिच हो जाता है, बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड सा फील होता है, समझ में कुछ चीज़ें कम आती हैं। तो 10 बहुत क्लैरिटी सी देता है कि ये काम हुआ है नहीं हुआ है। इसमें अब मैं आपको जून का भी दिखाती हूँ कि जून का अब मैंने आप लोगों के लिए जैसे प्रिपेयर कर दिया है कि आप लोग इस तरीके से अपनी नई अच्छी हैबिट्स डाल सकते हैं, उसको ट्रैक करें, और जिसमें ज़्यादा 1 हो जाएंगे दैट मीन्स आपको वो हैबिट बहुत ईजिली फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसे ही टू डू लिस्ट डालें, 2 मेन प्रायोरिटी टास्क रखें कि आज पढ़ाई करनी है, चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना है, चाहे वो 15 मिनट में हो जाए तो और अच्छी बात है, आप खेल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सीजन देख सकते हैं, आप यूट्यूब एंजॉय कर सकते हैं। बट अगर आप उसे घंटों से नापेंगे तो आप बैठे रह जाएंगे, आप 8 घंटे भी वही काम कर रहे होंगे, 10 घंटे में भी वही प्रोडक्टिविटी निकाल के दे रहे होंगे। तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी करो, दिन में करो, रात में करो, दोपहर में करो, शाम में करो, जब भी काम कंप्लीट करना है तो करना है। तो यार मैं तो हमेशा हर मंथ का इसी तरीके से फॉलो करती हूँ, और जितना आप मंथली आप अपने आप को ट्रैक करोगे, और इसी तरीके से बहुत अच्छी अच्छी हैबिट्स भी आराम से फॉर्म हो गई हैं, और मेरा जो काम होते हैं वो बहुत इजीली कंप्लीट होने लगे हैं और जल्दी कंप्लीट होने लगे हैं। तो इस तरीके का टाइम टेबल बनाएंगे आप, इस तरीके से गोल सेटिंग रखेंगे, तो आपने ये टाइम ज़रूर लेता है, लॉन्ग टर्म होता है यार। ऐसे नहीं होता है कि आज ही आपने काम कंप्लीट कर लिया और आज ही आपका सारी चीज़ें अचीव कर लेंगे या आपके ड्रीम बन जाएंगे। नहीं यार, आपको डेली काम करना पड़ता है उसके लिए, डेली आपको मन लगाना पड़ता है, डेली अपने आप को ट्रैक करना होता है, इवैल्यूएट करना होता है, देखना होता है कि आप वो काम ढंग से कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो जितना आप अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे, देखेंगे कि आपकी ग्रोथ कैसी रही है, कितना आपने कंप्लीट किया, कौन सी हैबिट्स चेंज हुई, या आपके प्रायोरिटी मेन जो काम है जो आपके गोल की तरफ लेके जाएं, आपने वो कंप्लीट किए हैं या नहीं किए हैं। अगर इस तरीके से अगर आप अपने गोल सेट करने लगे, काम करने लगे, तो हर जो चीज़ आप चाहते हैं वो दूर नहीं होती। और काम करना पड़ता है यार हर चीज़ के लिए, ऐसा नहीं होता है कि बिना काम करे आप सिर्फ सोच के ही वो चीज़ें अचीव कर पाए, नहीं होता, काम करना पड़ता है। तो करिए काम, गोल सेटिंग करिए, इवैल्यूएट करिए, लिखिए, लिखना बहुत ज़रूरी है, टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, डेली हैबिट्स अपनी आदतों को, हैबिट्स को बदलना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर आप हैबिट्स बदलते हैं, फॉर्म करते हैं, तो आपका फ्यूचर सेफ है यार। चाहे आप 10th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, चाहे आप कोई भी बड़ा इंसान हो, 30, 40, 50 ईयर्स कोई भी हो, इंसान को अगर कुछ चीज़ चाहिए तो उसको हर दिन इसी तरीके से काम करना चाहिए और अपने आप को ट्रैक करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि आप डेली क्या कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे इससे मेरी बहुत हेल्प होगी। इसी तरीके के वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें, प्लीज़ हिट द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।